हेलो एवरीवन, वेलकम टू कम्पीट जॉब इंडी। तो दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया है कि 21 सितंबर से बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इतने कम समय में आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी हो, तो आप लोग कोशिश करें डेली 1 से 2 टेस्ट सीरीज आप लोग ज़रूर लगाएं और ये आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक को। देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत। 2024 में समुद्र में 5000 मीटर की गहराई पर 3 वैज्ञानिकों को भेजने वाले भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रयान। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। किस भारतीय अर्थशास्त्री को भारत सरकार का 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन को। मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 84वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने कावी पेंटिंग के बारे में बात की, जिसे भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों द्वारा। दिसंबर 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किस वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोया भोजन को। किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब 2021 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2021 में भारत दर्शन पार्क का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। किस देश की सरकार पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल में। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज वाजपेयी। इसमें मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार ये नहीं दिया गया था, इसको भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21.71%। लूसी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है ये बताना है। तो बात करते हैं दोस्तों लूसी मिशन की। लूसी मिशन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे देती हूँ। तो बात करते हैं लूसी मिशन की। इसे नासा ने अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्रग्रह है। सौर ऊर्जा से चलने वाला मिशन 12 साल से अधिक लंबा होने का अनुमान है, जिसके दौरान अंतरिक्ष यान 8 क्षुद्रग्रहों का दौरा करेगा। मिशन का नाम 3.2 मिलियन वर्ष पूर्वज लूसी के नाम पर रखा गया है, जो होमिनिड की एक प्रजाति से संबंधित थे। अंतरिक्ष यान को एटलस V401 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। तो ये था लूसी मिशन से संबंधित। तो अब बात करते हैं हम अपने प्रश्न की।
इसमें पहला ऑप्शन में दिया है इसे नासा द्वारा अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया, ये तो सही है। इसका लक्ष्य बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्रग्रह है, ये भी सही है। मिशन का नाम लियोनार्डो द विंची की एक पेंटिंग के नाम पर रखा गया, ये गलत है। और सौर ऊर्जा से चलने वाला यह मिशन 12 साल से अधिक लंबा होने का अनुमान है, ये सही है। तो यानी 1, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन 1, 2 और 4। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में 1, 2 और 4 नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। जलवायु परिवर्तन पर नासा के अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि होना तय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं पर। किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीना गुप्ता को। टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से सभी दोस्तों सही है इसमें। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर रामसर स्थलों की सूची में किन 2 आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार से सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगूसराय। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में लगभग बनकर तैयार हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2021 में समग्र श्रेणी में किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश। एक मिनट, बिहार और उत्तर प्रदेश ये दोनों अंतिम स्थान पे हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कौन सा देश विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूके। किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में पहला स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। हाल ही में घोषित पर्वतमाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पर्वतमाला कार्यक्रम चलाया जाता है। कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। जुडीमा किस राज्य की राइस वाइन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सही है। तो इसमें पहले दिया है जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, ये सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एजिटोबैक्टर है, ये भी सही है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थेलोफाइट्स नहीं होगा, यहाँ पे हेलोफाइट होगा, तो ये गलत है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं। और सुसुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, ये भी सही है। तो इसमें सही ऑप्शन चुनना है, तो 3 गलत है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 भक्षी गौण उपभोक्ता नहीं है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें गलत ऑप्शन चूज करना था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा तत्व जड़ युक्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। लौंग निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कली। ये फूल की कली से लौंग बनता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकंद का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी भी सही है और सी भी सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बांस और अदरक ये दोनों प्रकंद का उदाहरण है। लसिका के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें ऑप्शन में दिया है यह एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, सही है। लसिका में लसिकाणु नामक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है, ये भी सही है। लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा हृदय से कोशिका की तरफ होती है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि लसिका का प्रवाह एक दिशा में होता है, ये तो सही है, लेकिन हृदय से कोशिका की ओर नहीं, उत्तक से हृदय की ओर होती है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, उत्तक से हृदय की ओर होती है। तो इसलिए इसमें असत्य कथन पूछा जा रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बात डी की करें, पाचन क्रिया में वसा का संबंध लसिका द्वारा होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन था, तो असत्य कथन सी है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। जब मेंडल ने एकल संकरण के तहत विशुद्ध लंबे एवं विशुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में किस गुण से संपन्न पौधे प्राप्त हुए? तो दोस्तों बात करें पहली पीढ़ी की, तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे थे, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी लंबे थे। निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग नहीं है? यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है सुजाक, ये तो है। सिफिलिस ये भी है, ट्राइकोमोनास ये भी है, और एड्स ये भी है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। कुल कितने जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 जोड़े। परासरण नियमन की क्रिया शरीर में जल की उचित मात्रा बनाए रखती है। इस प्रक्रिया हेतु कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्क। और दोस्तों बात करें वृक्क की कार्यात्मक इकाई की, तो इसकी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुबंडल पवन ऊर्जा पार्क। ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क है। और दूसरा सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो वो है जैसलमेर पवन ऊर्जा पार्क, ये राजस्थान में है। रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। निम्नलिखित में से कौन एक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में दिया है परिवहन, श्रम, साक्षरता, शक्ति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साक्षरता। भारतीय कृषि के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें इसका सही आंसर अगर कहें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय कृषि में वाणिज्यीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। ये इसमें प्रभाव नहीं बल्कि अभाव देखने को मिलता है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें गलत कथन का पहचान करना है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी जनजाति एक मंगोलॉइड प्रजाति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोबारी। बात करें ओंगे, जारवा और सेंटलिस की, तो ये तीनों निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके। मुख्य नदी एवं सहायक नदी का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हम लोग कुछ मुख्य नदी की, सहायक नदी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी के सहायक नदी को हम लोग देख लेते हैं। इसकी सहायक नदी सियांग है, गिलगिट है, हुंजा है, नुब्रा है, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज आदि, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बूढ़ी दियांग है, धनश्री है, कलांग है, सुबनश्री है, कमांगा है, मानस है इत्यादि। और बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना है, येरिया है, वरना है, मूशी है, हुंगभद्रा है, भीमा है और पंचांग है और इत्यादि। और बात करें ताप्ती नदी की, तो तापी नदी का सहायक नदी है पूर्णा है,
बेघर है, गिरना है, बोरी है, पांझर है, अनेर है इत्यादि। तो अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो श्योक जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये अभी भी हम लोग देखें। और कालांग ये भी ब्रह्मपुत्र की है सहायक नदी। तापी पांझर ये भी है। और वेघर हम लोग तापी नदी की सहायक नदी देखे थे, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो कृष्णा वेघर की नहीं, कृष्णा वेघर जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शीत ऋतु में उत्तर भारत में होने वाली वर्षा हेतु मुख्यतः कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.8%। जनगणना रिपोर्ट 2011 के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें असत्य कथन चुनना है। तो इसमें पहले दिया है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, तो ये सही है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में देश की 16.51% आबादी रहती है, तो ये भी सही है। बिहार की 88.7% जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो ये भी सही है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य तमिलनाडु है, नहीं दोस्तों ये गलत है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें बात करते हैं। तो इस बगलिहार परियोजना की, तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे है। तो और बात करें राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे है। रंजीत सागर ये रावी नदी पे है। और कोल डैम परियोजना ये सतलज नदी पे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद से हल्दिया। भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर।